दिन दशकों से शामिल नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 1,15,00,000 के इनामी शहीद, 25 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण में 13 महिलाएं भी शामिल। आत्मसमर्पण करने वाले SZCM-01D, VCM-2, PPCM-2 कंपनी सदस्य 3, ACM-8 एरिया कमेटी पार्टी सदस्य 2, LOS सदस्य 4, जनताना सरकार अध्यक्ष 1, मिलिशिया कंपनी सदस्य 1, जनताना सरकार उपाध्यक्ष 1 शामिल है। 25 लाख के इनामी रमनप्पा ईरप्पा उर्फ जगदीश सहित 8 लाख के 5 लाख के 7, 2 लाख के 1 लाख के 8 नक्सली शामिल। 25 लाख के इनामी नक्सली 2002 से बस्तर समेत उड़ीसा की 40 बड़ी घटनाओं में था शामिल। 1 जनवरी 2024 से अब तक 803 गिरफ्तार, 431 आत्मसमर्पण, अलग अलग मुठभेड़ में 185 नक्सली ढेर। आत्मसमर्पण नीति के तहत नक्सलियों को 50-50 हजार नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। एक कार्य योजना है जो भी माओवादी कैडर हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में आने के लिए सामने आ रहा है। उनके पुनर्वास के लिए जो शासन की अलग अलग स्कीम्स है, जिसमें आर्थिक सहायता से लेकर उनका स्किल डेवलपमेंट में विशेष तौर पर अभी फोकस दी जा रही, ताकि जो एक बार हिंसा छोड़ कर आने के बाद वापस यदि गाँव में जाकर अपने समाज में रीइंटीग्रेट होकर एक नया पहचान के साथ, समाज में एक नया आइडेंटिटी के साथ वो अपना जीवन को जी सकता है। इसके लिए उनकी इच्छा अनुरूप यदि कोई इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है तो उसका इसी ट्रेड में ट्रेनिंग दी जा रही है। यदि कोई कंप्यूटर सीखना करना चाहता है उसमें उनका ट्रेनिंग दी जा रही है। यदि कोई टेलरिंग सीखना चाहते हैं या कोई प्लम्बर या कोई JCB ऑपरेटर, इस प्रकार अलग अलग ट्रेड में वर्तमान में कुछ लोग अभी हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी ट्रेनिंग लेने की इच्छुक थे, जो हमारा संभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए अलग अलग विषय पर अलग अलग सेंटर्स में ट्रेनिंग भी दी जा रही। बीजापुर में भी जो स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी तक 3-4 बैचेस का ट्रेनिंग हो चुकी है। ये सब सारे कैडर्स वापस तब समाज के बीच में जाएगा, कोई ना कोई सकारात्मक गतिविधि में शामिल होकर अपना एक नया पहचान प्राप्त करने के साथ साथ एक नया उनके लिए आइडेंटिटी और जीवन सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भी उनके लाइवलीहुड के लिए एक आर्थिक सहायता के लिए उनका एक साधन बन सकता है। उन सब दृष्टिकोण से इनका पुनर्वास में काफ़ी विशेष फोकस दी जा रही है और उसी के तहत जो पुनर्मार्गम एक नया रास्ता है जो संरक्षण कैडर्स का, जो पुनर्वास से एक पुनर्जीवन तक के एक उसी विषय एक पहल के तहत अभी आत्मसमर्पण की संख्या काफ़ी बड़ी संख्या में कैडर्स सामने आ रहे हैं। और विशेष तौर पर अभी सीनियर लेवल फॉर्मेशंस के कैडर्स हैं, जो DKSFC लेवल का और स्टेट लेवल कमेटी का और डिविजनल लेवल कमेटी का और PLG कैडर्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। अभी भी हम माओवादी कैडर्स से जो अभी भी अंदर जंगल के अंतर्गत सक्रिय है, उनसे भी अपील करना चाहते हैं। इस मूवमेंट का, नक्सल मूवमेंट का बिल्कुल कोई भविष्य नहीं है। संपूर्ण जो नक्सल आंदोलन दिशाहीन और नेतृत्व में हो चुकी है, उनके पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आना चाहिए और शासन का आत्मसमर्पण पुनर्वास पॉलिसी के लाभ उठाकर एक सामान्य जीवन जी सकता है, एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है और अपना एक सकारात्मक पहचान बनाकर इस समाज के निर्माण में एक योगदान दे सकता है। बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास का उनका खुद का एक योगदान हो सकता है। संगठन छोड़कर आकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। बार बार हम इस अपील को दोहराते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। अभी जिस तरीके से अभियान संचालित हो रहा है, आने वाला बहुत जल्दी ये CPM और संगठन का तापमान बहुत निकट और निश्चित रूप से होने वाला है। इसलिए अभी समय रहते हैं मतलब आकर आत्मसमर्पण करें और एक शांतिपूर्ण और एक मीनिंगफुल उनके पास एक विकल्प है, उसका फायदा उठाना चाहिए।